नवादा में आपने काम किया? नवादा की जनता का स्नेह मुझे बहुत आज भी है, कल भी था। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, नवादा में आप सेवा करते रहेंगे? हाँ, मैंने एक रूरल इकोनॉमी का मॉडल खड़ा किया है। सरकारी काम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि दोनों के सहयोग से जो काम कोई सांसद वर्षों में नहीं कराया था वो मैंने। तो ये नवादा जब सीटों की घोषणा हो रही थी तो जो पार्टी हाई कमांड है उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको नवादा को लेकर, क्योंकि नवादा तो अब दे दी गई एलजेपी को? नहीं, हम किसी के टच में नहीं थे। हम प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने वार्ता की थी, उन्होंने जरूर कहा था कि दादा आपकी सीट नहीं, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ें। इस आश्वासन के बावजूद आपकी सीट एलजेपी को दे दी गई नवादा, जबकि आप सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बीजेपी के किसी भी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट दिया नहीं गया। वो चाहते तो बेगूसराय भी जा सकते थे। इसी का दुख है और कोई दुख नहीं। क्या दुख? मुझे कहा था प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और अब मैं तो अपने को कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूंगा। दुख किस बात का है कि अरे भाई, मैं का टिकट नहीं कटा आपका? अब पता नहीं कुछ कमियां रही होगी हम। क्या आपने अन्य केंद्रीय मंत्रियों से काम ठीक नहीं किया? ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा। मूल्यांकन तो कोई दूसरा ही करता है, अपने से तो मूल्यांकन होता नहीं। तो क्या पिछले बार आप बेगूसराय लड़ने के लिए तैयार थे, तब फिर नवादा भेजा गया आपको गिरिराज जी, तो क्या इस बार बेगूसराय जाने के लिए तैयार हैं? मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। वो तो ठीक है, मैं समझ गया। मैंने देखा है आपको कार्यकर्ता की भूमिका में, आप मंत्री भी थे बिहार में, तब भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में ही नजर आते थे और नरेंद्र मोदी के लिए जोर शोर से कैंपेन किया आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप नवादा नहीं लड़ना चाहते थे तो विषम परिस्थितियों में भी आपने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, वहाँ से आप लड़े, जीते वहाँ से। तो क्या अब बेगूसराय जाएंगे? मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। क्या आप एक साजिश के शिकार हुए हैं इस पार्टी में? कुछ लोगों ने मिलकर गिरोह बना के आपको साजिश के तहत, क्योंकि गिरिराज सिंह ऊपर बढ़ रहा है काफ़ी, नरेंद्र मोदी भी सराहना कर रहे हैं, तो पार्टी हाईकमांड को एक गलत फीडबैक दे दिया गया? मैं ये नहीं जानता कार्यकर्ता का कौन साजिश करेगा। ना मेरा कोई राजनीति में लॉबिंग का राजनीति चलता है, इसलिए किसी कार्यकर्ता को कोई क्या साजिश करेगा। मैं साजिश का शिकार न हुआ हूँ, न होऊंगा कभी। क्या ये माना जाए गिरिराज जी कि आप फिर से वो 2000 और 2002 की जो गिरिराज सिंह थे कार्यकर्ता की भूमिका में, और फिर मंत्री रहते हुए भी जो कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया, तो आप चुनाव न लड़के बीजेपी को मजबूत करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे कार्यकर्ता की भूमिका में? मैं जब तक जीवित रहूंगा, मैं कोई झंडा नहीं बदलने वाला हूँ, न पार्टी बदलने वाला, नहीं, कार्यकर्ता रहूंगा। चुनाव लड़ेंगे? मैं कार्यकर्ता रहूंगा। राहुल गांधी ने एक बोट यात्रा, प्रियंका गांधी ने एक बोट यात्रा शुरू की है, इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, कांग्रेस का जमाना लद गया। बोटोक्रेसी की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने भेष बदल के देख लिया, ये बहुरूपियों की पार्टी हो गई है। त्रिपुंड लगाए, जनेऊ पहने, जनेऊधारी बने, कौल ब्राह्मण बनाए, मंदिर मंदिर गए, शिव भक्त कहा, और फिर वोट के लिए केरल में शिव के बछड़े को काट दिया। और वहां से निकले तो आकर के कर्नाटक के चुनाव में हिंदुओं को बांट दिया। ये बोटोक्रेसी की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, बहुरूपीय की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। देश को चाहिए एक मजबूत प्रधानमंत्री, और देश में नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2011 में कितना बड़ा हमला हुआ, कांग्रेस मजबूर था और प्रधानमंत्री ने दिखा दिया पुलवामा का अटैक, और कांग्रेस सबूत मांगते रही, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और पाकिस्तान ने ही व्याकुल होकर के जवाब दे दिया। वो तो कह रहा 200, मैं तो कह रहा हूँ 1000 मरा, कितना बड़ा पता नहीं है।
इसलिए देश एक मजबूत प्रधानमंत्री और देश में नरेंद्र मोदी 2014 से अधिक मतों से जीत करके आएंगे। गोवा में गिरिराज जी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी निधन हो गया, मनोहर पर्रिकर जो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और वहाँ कांग्रेस ने स्टेक क्लेम किया है कि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाए उनको। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस किसको सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँ।